गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं संदीप कुमार। मैंने आज आप सबके लिए लेकर के आया सर एक जबरदस्त एक मस्त टॉपिक कंडीशन। क्या देखो, सबसे पहली बात है ना मेरे दोस्त कि आज की क्लास में जो हम बातें करने वाले हैं ना उसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। और ट्रिग्नोमेट्री में आज वैसे वैसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन की हम बातें करने वाले हैं जो आपके एग्जाम में लघु प्लस दीर्घोत्तरीय दोनों टाइप की सवाल हम बातें करने वाले हैं मेरे दोस्त। यानी कहने का सेंस है ना कि 2 नंबर वाले में जो सवाल पूछा जाता है उसका भी हम बातें करेंगे और जो 5 नंबर में पूछा जाता है हम उसका भी बातें करेंगे। और आपको पता है कि क्लास 10th का मैथ में अगर सबसे ज्यादा अगर कोई चैप्टर में जान है तो वो ट्रिग्नोमेट्री में जान है। तो आज उसी की हम करने वाले हैं धुआं और धुआं। और मैं बता देना चाहता हूं ना मेरे दोस्त कि इस क्लास को देखने के बाद अगर आपके दिल और दिमाग और आपके खून में अगर हम दौड़ा दौड़ा करके नहीं मारे ना ट्रिग्नोमेट्री को, तब मेरा नाम बदल करके चले जाना कमेंट बॉक्स में। ठीक है सर, चलते हैं क्लास को कर देते हैं आगाज। और क्लास को शुरू करने से पहले एक बातें बताना चाहूंगा सर, जो भी लोग इस चैनल पे पहली बार आए हो ना तो शिद्दत से प्यार से मोहब्बत से चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और आप हमारे साथ जुड़िए शाम को 6 बजे और सुबह को 7 बजे। हम आपके वेलकम करने के लिए तैयार रहेंगे मेरे दोस्त। ठीक है, आ जाइएगा। सर कहता है ना आज की क्लास का पहला सवाल, ये सवाल कहता है ना मेरे दोस्त कि साइन ए बराबर 3/4 है तो कॉस ए और tan ए का मान परिकलित कीजिए। मतलब कॉस ए और tan ए का मान ज्ञात कीजिए। तो पता है इसके लिए आपको क्या करना है। सबसे पहले हमको यह देखना है कि हमको गिवन वैल्यू क्या पता है। सबसे पहले हमें यह देखना है कि हमें गिवन वैल्यू क्या पता है। तो हमको जो पता है ना, इस क्वेश्चन को बनाने से पहले आपको सॉल्यूशन लिखना है। ठीक है, और हमें यह देखना है कि हमको पता क्या है। तो हमको पता है कि साइन ए बराबर कितना 3/4। इसका मतलब कि साइन ए बराबर 3/4, इसका मतलब ये जो है वो हमारा होता है P/H। साइन ए बराबर P/H। अब आइएगा, इसका मतलब P बराबर 3 और H बराबर 4। हमने क्या बोला जी, P बराबर 3 और H बराबर 4, तो B बराबर वाट। कहिएगा ए मास्टर B कैसे निकली, आ जाइएगा सर। तो कुछ नहीं करना, लिखना है चूंकि एक फॉर्मूला होता है पाइथागोरस थ्योरम H² बराबर P² प्लस B²। अब आइएगा सर, हमें देखना है कि H का मान क्या पता है। तो 4 पता है, तो H के जगह लिख देंगे 4 का स्क्वायर बराबर P के जगह कर देंगे 3 का स्क्वायर प्लस B²। B यहां से निकाल लेंगे, 4 का स्क्वायर 16 और ये 3 का स्क्वायर कितना, तो ये 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। तो ये इधर आएगा तो हो जाएगा -9 और बराबर में कितना B²। ये दोनों को घटाएंगे तो 7 आ जाएगा। यानी B² बराबर कितना आ गया 7। यानी कहने का सेंस है कि B बराबर क्या हो गया, तो ये स्क्वायर में इन्हें गया रूट में, यानी रूट अंडर कितना 7। यानी B का जो मान आया है वो कितना आया है, रूट अंडर 7। हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है ना कि कॉस ए का मान बताइए और tan ए का मान बताइए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि हमें सबसे पहले इसलिए कॉस ए का मान बताना है। कॉस बराबर क्या होता है सर, तो कॉस बराबर होता है B/H, यानी क्या, बेस बट्टा हाइपोटेनस मतलब कर्ण, यानी B/H। अब बताइएगा कि B का मान क्या है। तो B का मान हमने जस्ट अभी निकाला रूट अंडर 7। और H का मान क्या है मेरे दोस्त, तो H का मान आपका है कितना 4। यानी ये आंसर हो गया कितना, रूट अंडर 7/4। फिर इसी में हमसे क्या पूछा है कि tan ए का मान बताइए। फिर जब हम tan ए का मान बताएंगे तो tan बराबर क्या होता है, तो tan बराबर होता है P/B। अच्छा अब आइएगा, P का मान कितना है मेरे दोस्त, तो P का मान है 3 और B का मान कितना है, तो रूट अंडर 7। यानी कर देंगे कितना 3/रूट अंडर 7। यही दोनों क्या हो गया, आंसर हो गया। तो क्या मैंने जो बोला वो चमका न जी, अरे एस या नो तो बोलो न जी। तो अगली सवाल नंबर 2 की तरफ तो बढ़ो न जी। आ जाना सर, हमने आपको पहले ही बोला है कि आज की क्लास में पूरे सवाल को फोड़ देंगे और आपका ट्रिग्नोमेट्री से हम कर देंगे टेंशन खत्म। ठीक है सर, आइएगा सवाल नंबर 2 का कहत है जी, कहता है ना कि यदि 15 cot A बराबर 8 है तो यदि 15 cot A बराबर 8 है तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। किसका किसका मान निकालना है, तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले आपको यह बताना है कि हमको दिया हुआ क्या है। तो हमें दिया हुआ 15 cot A बराबर 8, यानी क्या दिया हुआ है,
15 कॉट ए बराबर 8 दिया हुआ है, हमें निकालत का है तो हमको निकालना है साइन ए और सेक ए का मान। देखो कहिएगा सर कैसे निकालेंगे इसको, तो ये 15 जो है ना जी ये गुना में है तो नीचे जाएगा भागा में हो जाएगा, तो हो जाएगा कॉट ए बराबर 8 बट्टा कितना 15। कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा 8 बट्टा 15। और आपको पता है कि कॉट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बी बट्टा पी। क्या होता है बी बट्टा पी। बी बोले तो क्या, बी बोले तो बेस और पी बोले तो लंब। यानी कहने का सेंस है बी बराबर 8 और पी बराबर 15। यानी बी बराबर 8 और पी बराबर 15 तो एच बराबर वाट। कहिएगा गुरुजी एच कैसे निकालेंगे, तो एच निकालने का देखो एच हो चाहे पी हो चाहे बी हो, सबको एक ही फॉर्मूला से निकालना है जिसका नाम है एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कहिएगा सर जी एच का मान का है, तो एच हमको निकालना है तो एच स्क्वायर बराबर पी का मान कितना है, तो पी का मान 15 है तो ये हो जाएगा 15 का स्क्वायर प्लस बी का मान कितना है 8 तो कर देंगे 8 का स्क्वायर। आइएगा एच स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 15 का स्क्वायर 225 हो जाएगा और एच का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा। 225 और 64 को जोड़ेंगे तो पता है क्या हुई, 225 और 64 को जोड़ेंगे तो पता है क्या होगा मेरे दोस्त, 225 और 64 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 269। यानी एच स्क्वायर बराबर कितना 289, कितना हो जाएगा 289। अब आइएगा ये स्क्वायर में होने गया रूट में, यानी एच बराबर कितना हो गया 289 रूट अंडर। और आपको पता है कि ये जो 289 है वो किसका स्क्वायर है, तो 289 जो होता है वो 17 का स्क्वायर होता है, यानी एच का जो मान है वो कितना आ गया तो 17 आ गया। अब काहे को हुई खतरा, ना हुई खतरा ना हुई। अब आइएगा सर हमें सबसे पहले बताना है साइन ए का मान, फिर बताना है सेक ए का मान। जब हम साइन ए का मान बताएंगे तो साइन बराबर होता है पी बट्टा एच। आप जरा बताइएगा कि पी का मान क्या है, तो पी का मान 15 और एच का मान कितना है 17 है, यानी इसका हो गया 15 बट्टा 17 आंसर। आइएगा इसी में हमको निकालना है सेक ए का मान। जब सेक ए का मान निकालेंगे तो कॉस ए बराबर होता है बी बट्टा एच। कॉस ए बराबर होता है बी बट्टा एच, तो कॉस का उल्टा है सेक, तो सेक बराबर क्या होगा एच बट्टा बी। क्या होगा मेरे दोस्त एच बट्टा बी। एच का मान कितना है मेरे भाई, तो एच का मान 17 और बी का मान कितना 8, यानी ये हो गया 17 बट्टा 8। यही दोनों का हो गया आंसर हो गया। तो क्या मैंने जो बोला वो चमका न जी, अरे एस या नो तो बोलो न जी। तो सवाल नंबर 3 की तरफ आओ न जी। ये 3 नंबर सवाल का कहत है जी, कहता है ना मेरे दोस्त कि यदि सेक थीटा बराबर 13 बट्टा 12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। कहता है कि अगर सेक थीटा बराबर 13 बट्टा 12 है तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को क्या कीजिए परिकलित कीजिए। मतलब कहने का सेंस है ना मेरे भाई कि जिस प्रकार से सेक थीटा का मान पता है तो उसी प्रकार से अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात, तो सेक के अलावा और कौन कौन होता है, तो सेक के अलावा आपको होता है साइन थीटा हो जाएगा, फिर आपको कॉस थीटा हो जाएगा, फिर आपको टैन थीटा हो जाएगा, फिर आपको कॉट थीटा हो जाएगा। ये सेक थीटा का मान पता है तो इसके बाद सेक थीटा के बाद हो जाएगा कोसेक थीटा हो जाएगा। यानी ये पांचों का हमको मान निकालना है और एक इसका मान पता है, यानी होता है टोटल 6 लेकिन 5 का मान पता है, 5 का मान पता है तो हमें होता है 6, एक का मान पता है तो 5 का मान निकालना है। आइएगा हमें क्या दिया हुआ जरा इस पे गौर कीजिएगा। ये दिया हुआ है ना सर, सबसे पहले सॉल्यूशन लिखना है। क्या दिया हुआ है, कह रहा है सेक थीटा बराबर है 13 बट्टा 12। आप जरा बताइएगा कि सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो सेक थीटा बराबर होता है एच बट्टा बी। क्या होता है मेरे दोस्त, तो सेक थीटा बराबर होता है एच बट्टा बी। अब मेरी बातों को समझिएगा कि ये एच बराबर 13 अब बी बराबर 12 तो काहे के हुई फेरा आ जाना। h का मान कितना है, h का मान है 13, b का मान है 12, तो p का मान का होई जी। तो सबसे पहले हम इस फार्मूला का मदद लेंगे, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो क्या मैंने जो बोला वो चमका ना जी। h का मान कितना है 13 तो कर देंगे 13 का स्क्वायर,
पी का मान हमको नहीं पता है, पी का मान निकालना है, प्लस बी का मान है 12, तो कर देंगे 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169 होवत है, 12 का स्क्वायर 144 होवत है, लेकिन ये प्लस में है तो उन्हें जाएंगे माइनस में, यानी माइनस में 144 हो जाएगा, बराबर में कितना हो जाएगा, पी स्क्वायर हो जाएगा। दोनों को घटाइएगा सर तो ये 25 बचेगा, कितना बचेगा 25, बराबर क्या हो जाएगा पी स्क्वायर, यानी पी स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा 25। इसका मतलब ये स्क्वायर में तो उन्हें गया रूट में, यानी पी बराबर क्या हो गया रूट अंडर 25। इसका मतलब है पी का मान कितना हो गया 5 हो गया, पी का मान कितना हो गया 5 हो गया। तो हमसे किसका मान पूछा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कॉसेक थीटा। अब मेरी बात तो कुछ जरा गौर कीजिएगा सर, जब हम साइन थीटा का मान निकालेंगे तो साइन थीटा बराबर क्या होता है P बट्टा एच, कॉस थीटा बराबर क्या होता है B बट्टा एच, टेन थीटा बराबर क्या होता है P बट्टा बी, टेन का उल्टा होता है कॉट, टेन का उल्टा होता है कॉट, तो टेन है P बट्टा बी, तो ये क्या होगा B बट्टा पी। अच्छा अब देखिएगा, ये साइन का उल्टा है कॉसेक, तो साइन है P बट्टा एच, तो ये क्या हो जाएगा H बट्टा पी, कितना हो जाएगा H बट्टा पी। और ये कॉस का उल्टा है सेक, जिसका मान हमको पता है। जरा आइएगा अब देखिएगा P का मान कितना है, तो P का मान हमें पता है कितना, P हमको निकालना है, P का मान 5 आया है। आइएगा H का मान कितना है, तो H का मान 13 है, यानी ये हमारा हो गया 5 बट्टा 13, 5 बट्टा 13, यही आंसर हो गया सर। आइएगा अगला, कॉस थीटा क्या होता है B बट्टा एच, तो B का मान 12, H का मान 13, यानी ये कितना हो गया 12 बट्टा 13, 12 बट्टा 13। आइएगा टेन थीटा क्या होगा P बट्टा बी, P का मान कितना है तो 5, अब B का मान कितना है मेरे दोस्त तो 12, यानी ये हो गया कितना 5 बट्टा 12, 5 बट्टा 12, 5 बट्टा 12। आइएगा सर कॉट थीटा का मान क्या होगा, तो B बट्टा पी। अब आइएगा B का मान क्या है मेरे दोस्त, तो B का मान है 12, अब P का मान कितना है 5, यानी ये कितना हो गया 12 बट्टा 5। क्यों, क्योंकि टेन थीटा है 5 बट्टा 12, तो टेन का उल्टा होता है कॉट, तो ये 5 बट्टा 12, तो ये हो जाएगा 12 बट्टा 5। कॉसेक थीटा, आइएगा सर ये साइन थीटा का उल्टा होता है, यानी ये होता है H बट्टा पी, तो H का मान कितना है 13, अब P का मान कितना है 5, यानी ये हो गया 13 बट्टा कितना 5। यही क्या हो गया आंसर हो गया, यही पांचों का पांचों क्या हो गया आंसर हो गया। तो जरा अब बताना मेरे दोस्त कि ये क्लास आपको कैसा लग रहा है। सच में ये क्लास आपको अच्छा लग रहा है ना, तो ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बनता है, तभी तो कहोगे कि बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, और जैसा मेरा प्यार है जान तुझे किया हूँ। ये सवाल के बारे में जितना बोल देंगे ना सर उतना कम पड़ जाएगा, यानी साफ शब्दों में कहे के मतलब बानू कि सवाल आवत हैं, एकदम फिक्स है सर कि ये सवाल आवत हैं तो आवत हैं। हाँ फर्स्ट चाहे सेकंड सीटिंग में आएगा तो आएगा, इस बात को आप गारंटी कर लीजिए, ठीक है। मैंने जो बोला वो चमका ना जी। आइएगा सर अब ये सवाल को कैसे बनाएंगे, ये सवाल को बनाने से पहले मैं आपको एक बातें बताना चाहता हूँ मेरे दोस्त। हम आपके लिए लेकर के आए हैं पूरे क्लास 10th का ऑल सब्जेक्ट का PDF नोट्स, जहां पे मेरे दोस्त सारे सब्जेक्ट का PDF नोट्स और चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, पूरे सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव टाइपिंग के फॉर्म में है, यानी सारे सब्जेक्ट का हमने अपनी भाषा में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव चैप्टर वाइज हमने आपके लिए टाइपिंग करवाया, जिसका PDF नोट्स हमने बनवाया। मेरे दोस्त इसका इतना ज़्यादा डिमांड है, टीचर लोग तो इस पर बहुत ज़्यादा भरोसा किया है। लगभग 1000 से प्लस बच्चे ने खरीदा, जिसमें हमको लगता है कि 200 से प्लस टीचर ने इस नोट्स को खरीदा है। तो आप सबका प्यार है मेरे दोस्त, ठीक है। बाकी जिन किन्हीं को ये लेना है नोट्स, तो इसके लिए ना आपके सामने एक नंबर रखा हुआ है सर, सिर्फ मैथ को छोड़ करके, मैथ का नोट्स नहीं मिलेगा, बाकी सब सब्जेक्ट का मिलेगा। हिंदी बुक हो चाहे ग्रामर हो, इंग्लिश बुक हो चाहे ग्रामर हो, संस्कृत हो चाहे संस्कृत ग्रामर हो, SST हो चाहे साइंस हो, वो सभी सब्जेक्ट का मिलेगा, बस जिसका प्राइस मात्र 199 रुपया है। ये भी अब कुछ ही दिन तक रहेगा, जिसका प्राइस अब 299 हो जाएगा मेरे दोस्त, ठीक है। तो जिन किन्हीं को लेना है तो आपके सामने एक नंबर दिखाई दे रहा होगा 7295 वाला नंबर, उसी पे पे फोन पेटीएम गूगल पे सब कुछ चलता है, उसी पे आपको पेमेंट कर देना है मात्र 199 रुपया। आप खुद से भी पेमेंट कर सकते हो, आप किसी से करवा भी सकते हो, भैया से भाभी से साली तो नहीं है हुई, आप किसी से भी पेमेंट करवा सकते हैं सर। उसका पेमेंट करवा करके उसका स्क्रीनशॉट ले लेना है पेमेंट का, और पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपको इसी व्हाट्सअप नंबर पे भेज देना है।
और मैसेज में लिख देना है कि मुझे 10th का नोट्स चाहिए। मिनट भर के अंदर में आपके पास सारे का सारे PDF फाइल सेंड हो जाएगा। बाकी आप मज़े मज़े में पढ़ते रहना, सिलेक्शन को 4 चांद लगाते रहना, मैं आपके साथ हमेशा खड़ा रहूँगा। ठीक है सर, आइएगा सवाल नंबर 4 को जरा देखिएगा क्या कहत है। कहता है ना कि यदि tan a + b बराबर √3, क्या बोला है कि यदि a + b tan a + b बराबर √3, यानी कहाँ है ना, सबसे पहले सॉल्यूशन लिखना है और सॉल्यूशन लिखने के बाद ये हमको बोला है कि tan a + b बराबर कितना है √3। फिर कहता है कि tan a - b बराबर 1/√3 है, जहां पे a + b का जो मान होनी चाहिए वो 0 डिग्री से बड़ा होनी चाहिए और 90 डिग्री से छोटा होनी चाहिए या फिर 90 के बराबर होनी चाहिए, और जहां पे a का जो मान आनी चाहिए वो b से क्या होनी चाहिए, बड़ा होनी चाहिए। तो हमें a और b का मान ज्ञात करो। अब कहिएगा सर ये तो हमारा बुझे भी न किया, तो ना बुझाया तो अगर काट नू रे, बिहारी नु है। हाँ, इसको काटो और दिमाग में तुम डायरेक्टे सोचो ना कि ये है ये नहीं है, और तुम दिमाग में ये डायरेक्ट सोचो कि हमको ये दिया हुआ है और ये दिया हुआ है और इससे हमको a और b का मान ज्ञात करना है। डायरेक्टे सोचिए आप। ठीक है, आइएगा सबसे पहले हमको ये यहाँ पे दिमाग में दीजिएगा कि tan कितना है, tan a + b है। अच्छा, ये tan a + b जो है ना सर, ये √3 जो है वो tan कितना का मान होता है, √3 जो है वो tan कितना का मान होता है, तो √3 जो है ना वो आपको tan 60 डिग्री का मान होता है। ठीक है, अब जरा बताइएगा कि यहाँ भी tan और यहाँ भी tan, तो tan से tan गला खोपचे में, कहाँ गला खोपचे में, तो बच गया a + b बराबर कितना 60 डिग्री। अब कहिएगा सर इसको क्या करेंगे, तो आप इसको समीकरण 1 बोल दीजिएगा। क्या बोल दीजिएगा, समीकरण 1 बोल दीजिएगा। इसको क्या बोल दीजिएगा, समीकरण 1 बोल दीजिएगा। ठीक है, अब आइएगा इक्वेशन 2 से। दूसरा कह रहा है tan a - b बराबर 1/√3। क्या बोला है, बोला है ना tan a - b बराबर 1/√3। आप जरा हमको बताइएगा सर अपनी अच्छी कमेंट बॉक्स करके कि ये 1/√3 जो है वो tan कितना का मान है। तो 1/√3 जो है ना वो tan 30 डिग्री का मान है। तो इसको लिखेंगे tan कितना, tan a - b बराबर, ये 1/√3 के जगह कितना लिखेंगे, tan 30 डिग्री। इसको हटाओ और इसके जगह लिख दो tan 30 डिग्री, क्योंकि tan 30 का जो मान होता है ना वो 1/√3 होता है। आप जरा बताइएगा कि ये tan से tan गला खोपचे में, क्या कहाँ गला, खोपचे में गेला। जब ये tan से tan गला खोपचे में सर जी, तो इसके जगह इसके जगह इसके जगह इसके जगह क्या tan से tan जब गला खोपचे में, तो क्या a - b बराबर a - b बराबर क्या 30 डिग्री हो जाएगा। इसको आप समीकरण 2 बोल दीजिएगा। इसको क्या बोलिएगा, समीकरण आप 2 बोल दीजिएगा। समीकरण ये 2 और ये समीकरण 1, जब आप सुंदर सुंदर आंखों से समीकरण 1 और समीकरण 2 को देखोगे ना तो आपके अंदर कुछ फील होगा। हाँ, हाउ वाला फील होगा। ठीक है, आइएगा सर ये समीकरण 1 और समीकरण 2 को देखिए। ठीक है, और दोनों समीकरण को क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। जब समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ेंगे ना सर, तो समीकरण क्या लिखेंगे यहाँ पे, समीकरण 1 प्लस समीकरण कितना कर दो, तो समीकरण 2 कर दो। ठीक है, समीकरण 1 कितना है, तो a + b बराबर 60 डिग्री। क्या है मेरे दोस्त, a + b बराबर 60 डिग्री। समीकरण 2 क्या है, तो a - b बराबर 30 डिग्री। समीकरण 2 क्या है, a - b बराबर कितना 30 डिग्री। और दोनों समीकरण को जोड़ दो, और जब समीकरण को जोड़ेंगे तो b से b गला खोपचे में, b प्लस में b माइनस में चले गला गंगे नहाए ले। यहाँ पे a और a कितना a, तो 2a बराबर कितना 60 और 30 90। और कहने का सेंस है कि ये जो 2 है वो गुना में है, तो इतने आएगा भागा में, अन्य हो जाएगा 90/2, और 90/2 तो 45 बार में खोपचे में जाएगा, यानी a बराबर आ गया 45 डिग्री। a का मान कितना आ गया 45 डिग्री। हमसे पूछा था a और b का मान बता दो, तो a का मान 45 डिग्री, तो b का मान क्या आएगा,
आइएगा सर, अब हमको बी का मान निकालना है। अगर ये वाला ए का मान समीकरण 1 चाहे समीकरण 2 में पुट कर देंगे, अगर ये वाला ए का मान समीकरण 1 चाहे समीकरण 2 में पुट कर देंगे तो बी का मान निकल जाएगा। तो आप चल सकते हैं समीकरण 1 चाहे समीकरण 2 से, हम चलते हैं समीकरण 1 से, ठीक है। आइएगा सर, अब देखिए समीकरण 1 कितना है, तो a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, क्या है a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, ठीक है। आइएगा यहाँ पे देखिएगा कि हमें a का मान 45 है, तो a के जगह 45 को चिपका दो। अब प्लस में b बराबर कितना 60 डिग्री है, ये प्लस में 45 ऊने जाएगा -45, यानी b बराबर कितना आएगा 60 डिग्री, अब माइनस में 45 डिग्री, यानी 60 में से 45 घटेगा तो b का मान कितना आ जाएगा 15 डिग्री। b का मान कितना आ जाएगा 15 डिग्री। हमसे यही बोला था कि आप a और b का मान बता दो, तो नीचे लिख देंगे अतः a बराबर 45 डिग्री अब b बराबर 15 डिग्री, यही दोनों का हो गया आंसर हो गया। लेकिन हमने आपको कुछ बोला था कि इसे आप काट दो, इसको काटने से क्या फायदा, जरा मेरी बातों को समझना। देखो a का जो मान है वो b से बड़ा आ गया, a का मान b से बड़ा आ गया, इसका मतलब ये वाला रूल फॉलो कर गया। अब देखना a प्लस बी को जब जोड़ेंगे तो 0 से बड़ा होनी चाहिए, a प्लस बी को जोड़ेंगे 45 और 15 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 60, 0 से बड़ा हो गया। 45 और 15 को जोड़ेंगे तो 60, यानी 90 से छोटा हो गया, रूल फॉलो कर गया, यानी हमारा क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर आ गया, ठीक है। आप लोग जरा इसे लिख लीजिएगा मेरे दोस्त, ठीक है। इसे आप लोग जरा क्या कर लीजिएगा स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, ठीक है। बाकी हम चलते हैं सवाल नंबर अगला की तरफ। सवाल नंबर 5 का कहत है कि बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, और जैसा मेरा प्यार है जान तुझे किया हूं। आना सर सवाल नंबर 5 की तरफ। कहते हैं यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, जहां पे 2a एक न्यून कोण है तो a का मान क्या होगा। हमें बोला है ना मेरे दोस्त कि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, जहां पे 2a जो है ना एक न्यून कोण है, और न्यून कोण का मतलब जानते हैं, न्यून कोण का मतलब होता है ना मेरे दोस्त 90 डिग्री से कम, 90 डिग्री से कम। यानी कहने का सेंस है ना कि 2a का जो a का मान आएगा इसको 2 से जो गुना करेंगे तो उसका जो मान होनी चाहिए वो 90 से कम होनी चाहिए, यानी 2a का जो मान होनी चाहिए वो 90 से कम होनी चाहिए। फिर से हम आपको एक बात यही कहेंगे कि आप डायरेक्ट ये समझो कि हमको ये यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है, बाकी इसको मार दो खोपचा में गोली, और तुम इतना समझो कि हमको a का मान ज्ञात करना है। मैथ नु है जी, तो मैथे को भाषा में ना समझेंगे जी, हाँ जितना कहेंगे उतने सुनिएगा जी। बाकी लास्ट जब सवाल हो जाएगा जी तो दिल से सोचिएगा जी कि संदीपा जो बोला था वो सच में सही या था या गलत था, ठीक है सर। आ जाइएगा, देखो हमने क्या बोला है। सबसे पहले तुम ये सोचो कि हमको गिवन डेट क्या दिया हुआ है। सबसे पहले आपको सॉल्यूशन लिखना है, और सॉल्यूशन लिखने के बाद आपको ये देखो कि हमको दिया हुआ क्या, यहाँ से यहाँ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ ये, तो हमको tan 2a बराबर कितना है cot a माइनस 18 डिग्री, ये हमको दिया हुआ है सर, ठीक है। अब आइएगा मेरी बातों को, ये बात आप पढ़े होंगे कि tan a बराबर क्या होता है। तो ये जो tan है ना वो बदलता है किसमें cot में, और ये जो a है वो बदलता है 90 माइनस कितना a में, बदलता है ना सर। उसी प्रकार से ये tan किस में बदलेगा, तो tan बदलेगा cot में, 2a किस में बदलेगा, तो a के जगह यहाँ पे 2a है तो 2a बदलेगा 90 माइनस 2a में, ये किस में बदलेगा 90 माइनस 2a में। अब बराबर यहाँ पे क्या है cot a माइनस 18 डिग्री, cot a माइनस 18 डिग्री, cot a माइनस 18 डिग्री, cot a माइनस 18 डिग्री। आप जरा सोचिएगा सर, cot यहाँ भी cot यहाँ भी, चल गला गंगा नहाए ले, है ना। आइएगा सर यहाँ पे क्या बच गया, तो 90 डिग्री माइनस 2a बराबर यहाँ पे क्या बच गया a माइनस 18 डिग्री। अब मेरी बातों को सोचिएगा सर, ये 90 डिग्री है, ये माइनस 18 डिग्री इधर आएगा तो प्लस 18 डिग्री हो जाएगा, ठीक है सर। आइएगा ये माइनस 2a उधर जाएगा तो प्लस 2a, यानी a प्लस कितना 2a। अब ये दोनों को जोड़ दो, जब दोनों को जोड़ेंगे तो 108 डिग्री आएगा। अब बराबर में कितना हो जाएगा 3a, ये 3 गुना में नीचे आएगा भागा में, यानी कितना हो जाएगा 108 और बट्टे में 3। अब बराबर में कितना a, इसको जरा 3 से काटिएगा मेरे दोस्त, तो हो जाएगा 3 तिया 9,
और 3 छक 18 36 बार में, यानी कहने का सेंस है मेरे दोस्त कि ए बराबर जो है वो 36 डिग्री आएगा। ए बराबर कितना आएगा? 36 डिग्री। हमसे यही पूछा था कि ए का मान ज्ञात कर दो, तो ए का मान कितना आ गया? 36 डिग्री। लेकिन हमने आपको बोला था कि कोई चीज़ों को काटो, जिसको काटो उसको काटने से क्या फायदा हुआ वो मैं आपको बताता हूँ। देखो सर, ये 2a एक न्यून कोण है, मतलब 90 डिग्री से कम है। a का मान 36 आया, 36 को 2 से गुना करेंगे तो 36 दूना 72 होगा। तो क्या ये न्यून कोण नहीं है? 72 90 डिग्री से कम ही है ना, तो वो न्यून कोण है, क्योंकि न्यून कोण का मतलब होता है लेस देन 90, 90 डिग्री से कम। तो 90 डिग्री से कम आया है। तो क्या मैंने जो बोला वो चमका ना जी? अरे एस या नो तो बोलो ना जी, अन्य स्क्रीनशॉट ले लो ना जी। आते हैं सवाल नंबर कितना? 6 की तरफ। सर ये सवाल देखोगे ना तो आप पागल हो जाओगे, लेकिन पागल होने नहीं देंगे। आ जाओ। कहता है ना सर कि तेरी आंखों में मेरा चेहरा दिखता है, बस तुम्हें हमें प्यार की ज़रूरत है। आ जाओ सर, मेरी बातों को दिल से मत लेना, मेरी बातों को सिर्फ पढ़ाई वाला दिल से लेना, बाकी फालतू चीज़ों को दिल से मत लेना, ठीक है। आ जाओ। कहता है ना कि यदि tan a बराबर cot b, तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। हमें क्या बोला है? हमें बोला है ना कि tan a बराबर cot b, ये दिया हुआ है। हमें क्या दिया हुआ है? हमें दिया हुआ है मेरे दोस्त, सॉल्यूशन लिखना है। सबसे पहले दिया हुआ tan a बराबर cot b, तो हमें सिद्ध करना है। हमें क्या करना है? हमें साबित करना है, हमें साबित करना है कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। हमको ये साबित करना है, ठीक है सर। ये क्या करना है? हमको साबित करना है। जब ये साबित करना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले हमको जो दिया हुआ है इसको पकड़ो। tan a बराबर कितना दिया हुआ है? cot b दिया हुआ है। कुछ नहीं करना, अभी जस्ट हमने आपको पढ़ाया है, अभी तुरंत हमने आपको पढ़ाया है मेरे दोस्त कि देखो यहाँ पे समझना, अगर ये हम tan a cot a को अगर हम बदल देंगे, cot a को अगर हम बदलेंगे मेरे दोस्त, तो ये किस में बदलाएगा? tan में बदलाएगा। और ये b किस में बदलाएगा? तो 90 माइनस b में बदलाएगा। ये बात अभी जस्ट हमने आपको बताया है। इसी प्रकार से सर क्या करना है कि यहाँ पे देखो, ये tan a है और ये क्या है? cot b है। तो ये tan को बदल दो cot में, तो tan बदलेगा cot में, a किस में बदलेगा? 90 माइनस a में बदलेगा, बराबर कितना हो जाएगा? ये cot b हो जाएगा। हमने क्या बोला कि ये tan को बदलो, तो tan बदलेगा cot में, a बदलेगा 90 माइनस a में। अब क्या करना है? यहाँ भी cot, यहाँ भी cot, तो cot से cot गला खोपचे में, यहाँ पे क्या बच गया? 90 डिग्री माइनस a बराबर यहाँ पे b बच गया। ये a जो है वो माइनस में, उसको उधर भेज दो तो प्लस में चल जाएगा, यानी 90 डिग्री बराबर हो गया b प्लस a। आप जरा सोचिएगा सर कि इस बात को हम ऐसे लिख सकते हैं, a प्लस b बराबर 90 डिग्री, क्योंकि 5 और 3 होता है 8, तो 3 और 5 होता है 12। अरे बकलोला हो ना हो 8। तो यही हो गया सर, आप लोग को पता चल गया कि सॉल्यूशन कैसे होगा इसका, ठीक है सर। अब हम लोग आते हैं सवाल नंबर 7 की तरफ। ये 7 नंबर का कहत है, तनी गौर कीजिएगा सर। सवाल नंबर 7 को बताने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। आप अगर सच में ये क्लास आपको अच्छा लग रहा है ना सर, तो शेयर करना बनता है, लाइक करना बनता है, सब्सक्राइब करना बनता है, और आप हमारे साथ डेली जुड़िए, शाम को 6 बजे, सुबह को 7 बजे। हम आपके वेलकम करने के लिए तैनात रहेंगे और हमारा कोशिश रहेगा कि आपको ऊंचाई तक पहुंचाना है, ठीक है मेरे दोस्त, क्योंकि अब की बार हम सबका सपना है 475 से पार, ठीक है सर। तो सब कोई एक बार पहले कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो 475 प्लस। सब ही का कमेंट बॉक्स में कमेंट आनी चाहिए 475 प्लस, ठीक है सर। आ जाओ। कहता है ना कि यदि सेक 4a बराबर कौसेक a माइनस 20 डिग्री, जहां पे 4a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। फिर से वही बोला है कि 4a जो है ना एक न्यून कोण है, मतलब 4a का जो मान होनी चाहिए वो 90 डिग्री से कम होनी चाहिए। तो हम फिर से कहेंगे कि इसको तुम गोली मार दो और तुम डायरेक्टे समझो कि हमसे पूछा है कि a का मान क्या होगा। तो इसके लिए तुम पहले ये सोचो कि हमको दिया हुआ क्या है, तो सॉल्यूशन लिखो। क्या दिया हुआ है? तो दिया हुआ है सेक 4a बराबर कितना? कौसेक, कौसेक कितना? a माइनस 20 डिग्री, यही ना है सर। आइएगा अब इसको कैसे बदलेंगे, देखो मेरी बातों को जरा दिल से समझना। ये जो सेक होता है ना मेरे भाई, ये जो सेक होता है ना वो बदलता है किस में? तो कौसेक में बदलता है।
और ये जो ए है ना वो ए बदलता है 90 माइनस ए में बदलता है। अब आइएगा सर, ये सेक को बदलेंगे किस में, तो सेक को बदलेंगे कौशिक में, और ये जो 4a है वो किस में बदलेगा, तो 4a बदलेगा 90 माइनस 4a में। अब बराबर कितना है मेरे दोस्त, तो कौशिक a माइनस 20 डिग्री है। अब क्या करना है सर, जरा मेरी बातों को समझिएगा। ये कौशिक से कौशिक गला कहाँ, खोपचे में कि ससुराल, खोपचे में गया, ठीक है। आ जाइएगा, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है 90 माइनस 4a, बराबर में क्या है मेरे दोस्त, a माइनस 20 डिग्री। अब देखो क्या करना है, ये 90 डिग्री है ना, ये माइनस में 20 है, इधर आएगा प्लस में 20 डिग्री, ठीक है। आइएगा, ये 4a है माइनस में, ऊने जाएगा प्लस में, यानी कितना हो गया, a प्लस कितना 4a हो गया। ये दोनों को जोड़िएगा तो हो जाएगा 110 डिग्री बराबर कितना 5a हो जाएगा। ये 5 गुना में नीचे थी भागा में, यानी 110/5 बराबर क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। 5 से काटेंगे 110 को तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, यानी कितना 22 हो जाएगा। यानी कहने का सेंस है कि a बराबर कितना आ जाएगा, 22 डिग्री आ जाएगा। हमसे यही पूछा था कि a का मान बता दो, a का मान क्या होगा, तो a का मान 22 डिग्री होगा। अब मेरी बातों को समझना, ये तो हो गया आंसर, ये क्या हो गया आंसर, लेकिन अब मेरी बातों को जरा समझना। हमने आपको बोला है कि 4a जो है वो एक न्यून कोण है, मतलब 4a का जो मान होनी चाहिए वो 90 से कम होनी चाहिए। 4 गुने a का मान 22 है, 22 चौक कितना 88, यानी कहने का सेंस है 88 जो है क्या वो 90 से कम है या 90 से ज़्यादा, 90 से कम है। इसका मतलब मेरा आंसर क्या है, सही है। तो एक बार आप लोग इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हम बढ़ते हैं सवाल नंबर 8 की तरफ। ये 8 नंबर सवाल का कहत है, तनी गौर फरमाइएगा। ये सवाल आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है और सब्जेक्टिव में भी पूछता है, लेकिन अधिकांशतः लोग इसको सब्जेक्टिव में गलत कर देते हैं। अधिकांशतः लोग 90% मोर देन बच्चे से क्या कर देते हैं, सब्जेक्टिव में गलत कर देते हैं। तो वो गलती से कैसे बचना है, तो आपको संदीप कुमार से भेंट करना पड़ेगा। आइएगा सर, कहता है ना, देखो क्या कहता है, मैं जो भी बोलता हूँ क्लियर कट बोलता हूँ, और जो भी बोलता हूँ तो मुंह पे बोलता हूँ। संदीप कुमार इधर उधर नहीं बोलता है, जो भी बोलता है तो शताब्दी की तरह एकदम सीना टान के बोलता है। वो आप सबका प्यार है, ठीक है सर। आइएगा, देखो क्या कहता है, कहता है ए और बी एक त्रिभुज है, ए बी सी एक त्रिभुज है। सबसे पहले ए बी सी एक क्या, एक त्रिभुज है, तो आप सबसे पहले ए बी सी एक त्रिभुज बना लेना, ठीक है। इस प्रकार से इसको ए बोल देना, इसको बी बोल देना, इसको सी बोल दीजिएगा। कहता है ए बी सी एक त्रिभुज है, ए बी सी त्रिभुज ए बी सी के अंता कौन है, मतलब कहने का सेंस है कि ये जो ए और ये जो बी और ये जो सी है ना, ये त्रिभुज ए बी सी के ये वाला अंता कौन है। दिखाइए कि हमें साबित करना है कि साइन बी प्लस सी बट्टा 2 बराबर कॉस ए बट्टा 2। हमको ये पूरा का पूरा साबित करना है। मैं आपसे एक बात पूछूं, तुम कह अरे मास्टर तुम 2 बात पूछो, कुछ नहीं। अच्छा, ये कौन ए और ये कौन बी और ये कौन सी को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा कि नहीं आएगा। त्रिभुज के तीनों कोनों का ये 100 कितना होता है, 180 डिग्री। तो इसको तीनों को जोड़ दो, यानी जब कौन ए अब प्लस कौन बी अब प्लस में कौन सी को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आएगा। और जब सवाल आ जाए साबित करने के लिए, प्रूफ करने के लिए, तो टेंस का तीनों रूप क्या होता है सर, यहाँ पे लागू होता है। हम अगला स्टेप क्या करने वाले हैं वो भी सोचना है, हमने पीछे क्या किया है वो भी सोचना है, और हमको लाना क्या है वो भी सोचना है। अच्छा, हमको लाना क्या है, तो b प्लस सी बट्टा 2, यानी b प्लस सी को पकड़ो और a को उधर भेज दो। जब a को उधर भेजेंगे तो यहाँ पे बचेगा b प्लस सी बराबर 180 डिग्री, 180 डिग्री माइनस में कितना a, क्योंकि ये प्लस में a तो होने गया माइनस में। अब क्या करना है, दोनों तरफ 2 से भागा दे दो और साइन से दोनों तरफ गुना कर दो। दोनों तरफ 2 से पहले भागा दे दो तो ये हो जाएगा b प्लस सी अब बट्टे में 2 बराबर यहाँ पे 180 डिग्री अब माइनस में a, इसको 2 से भागा दे दो पूरे में। तो अब ये क्या होगा सर, यहाँ पे हो जाएगा BC बट्टे में 2 बराबर ये हो जाएगा 180 डिग्री बट्टे में 2 और माइनस में a बट्टा 2। यानी ये जो है, ये जो 2 भागा में है वो इसके साथ भी है और इसके साथ भी है, तो दोनों के साथ कर देंगे, ठीक है सर। आइएगा, इसको काटेंगे तो 90 बार में खोपचे में जाएगा, यानी ये हो गया b प्लस सी बट्टा 2 बराबर 90 डिग्री अब माइनस में a बट्टा 2। अब कहोगे सर कि अब क्या करोगे,
तो देखो सर, ये b प्लस सी बट्टा 2, यहाँ भी b प्लस सी बट्टा 2, इसमें क्या चीज़ की कमी है सर? तो इसमें साइन की कमी है, तो दोनों तरफ साइन से गुना कर दो, तो इधर हो जाएगा साइन b प्लस सी बट्टा में 2 बराबर, इधर भी साइन से गुना कर दो, तो साइन 90 डिग्री माइनस में a बट्टा 2। अब क्या करना है सर, मेरी बातों को जरा गौर कीजिएगा, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ आ चुका है सर, ठीक है। आइएगा, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं, कोई छेड़छाड़ नहीं। आइएगा, इसको लिखेंगे साइन b प्लस सी बट्टे में 2 बराबर। अब आइएगा, मेरी बातों को जरा बदल सोचिएगा सर, यहाँ आइएगा, इधर आ जाइएगा सर, ठीक है। देखिए, जैसे अगर साइन a है तो साइन किस में बदलता है? तो ये साइन बदलता है कॉस में, और a किस में बदलता है? तो 90 माइनस a में बदलता है। किस में बदलता है? 90 माइनस a में बदलता है। अगर कॉस 90 माइनस b है तो ये कॉस किस में बदलेगा? तो कॉस बदलेगा साइन में। आ जाएगा, ये 90 माइनस b किस में बदलेगा? तो ये b में बदलेगा। अगर मेरे पास साइन 90 माइनस a है तो ये किस में बदलेगा? तो साइन बदलेगा कॉस में। ये 90 माइनस a किस में बदलेगा? तो a में बदलेगा। यानी कहने का सेंस है साइन 90 माइनस a किस में बदलेगा? तो कॉस a में बदलेगा। सेम उसी प्रकार इधर आइएगा, ये साइन 90 माइनस a बट्टा 2 किस में बदलेगा? तो ये साइन बदल जाएगा कॉस में। ये 90 माइनस a बट्टा 2 किस में बदलेगा? तो कॉस a बट्टा 2 में बदलेगा। क्या हमको यही प्रूफ करना था या कुछ और प्रूफ करना था? क्या हमको यही प्रूफ करना था या कुछ और प्रूफ करना था? जरा बताना मेरे दोस्त, क्या हमको प्रूफ हुआ या नहीं हुआ? कि तेरी आंखों में मेरा चेहरा दिखता है। सच बताना, ये क्लास कैसा लग रहा? अच्छा लग रहा है तो आगे शेयर करो सर। आइएगा, अगला जरा गौर कीजिएगा। इसमें सर हम इसमें एक आपको बेहतरीन ट्रिक बताएंगे सर, ठीक है। बताइए दें ना, ऑब्जेक्टिव में बताएंगे ट्रिग्नोमेट्री के। आइएगा, सवाल नंबर 9 की तरफ आइएगा। 9 नंबर क्वेश्चन का कहता है, कहता है कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। इसको क्या करना है? तो उसे हमको जो है ना वो आपको सिद्ध करना है। क्या करना है? तो हमको सिद्ध करना है, ये हमें सिद्ध करना है। जब सवाल सिद्ध करने वाला आ जाए तो संदीप कुमार को याद कर लेना, समस्या का समाधान यहीं से होगा, ठीक है। देखो, यहां से यहां कौन चेस? तो यहां से यहां एल चेस। अच्छा, ये कौन चेस? इक्वल के वो साइड कौन चेस? तो ये आर ए चेस। आर ए चेस का मतलब राइट हैंड साइड, एल ए चेस का मतलब लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है सर। अब जरा मेरी बातों को सुनना सर। सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो, अगर हम चलते हैं आर ए चेस से, अगर हम चलते हैं आर ए चेस से तो एल ए चेस का मान आनी चाहिए। अगर हम चलते हैं एल ए चेस से तो आर ए चेस का मान आनी चाहिए। लेकिन जिधर से आपको आसान पड़े आप उधर से ही चलिए, लेकिन हम आपको आर ए चेस से चलेंगे और सबसे आसान हो जाएगा, ठीक है। आइएगा, आर ए चेस में क्या है मेरे दोस्त? तो आर ए चेस में 1 माइनस कॉस थीटा बटे में क्या है? 1 प्लस कॉस थीटा। अब कहेंगे सर इसको क्या करना पड़ेगा? इसको परिमेयकरण कर दो, रियलाइजेशनल कर दो, ठीक है। तो ये नीचे है प्लस में, ऊपर हो जाएगा माइनस में, यानी 1 माइनस कॉस थीटा आ जाएगा। नीचे प्लस में था, ऊपर हो गया माइनस में, जितना ऊपर इतना ही नीचे, यानी 1 माइनस कॉस थीटा। अब मेरी बातों को जरा सुनिएगा सर। 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, तो ऊपर हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, जैसे b गुने b बराबर क्या होता है? b स्क्वायर। उसी प्रकार से 1 माइनस कॉस थीटा गुने 1 माइनस कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा बटे में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? तो ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी, यानी ए प्लस बी और ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कर देंगे। आइएगा सर, जरा मेरी बातों को समझिएगा। अब क्या करना है? इसको कर देंगे 1 का स्क्वायर और माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा कर देंगे। इसको जरा हम लोग नीचे लाते हैं, ठीक है। ये हो गया 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बटे में
1 का स्क्वायर 1 हो गया और ये क्या हो गया कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। आप जरा एक बात बताइएगा हमको कि फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना 1 होता है। अगर ये कॉस स्क्वायर प्लस में है उन्हें भेज देंगे तो माइनस में हो जाएगा, यानी हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिएगा जब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा रहे तो इसको साइन स्क्वायर थीटा कर देंगे, क्या कर देंगे साइन स्क्वायर थीटा कर देंगे, यानी इसको हम लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं मेरे दोस्त कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बटे में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बदले इसको क्या लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा ये पूरा पे होल स्क्वायर है ना, ये पूरा पे होल स्क्वायर है सर, ये पूरा पे होल स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब जरा आइएगा यहाँ भी स्क्वायर यहाँ भी स्क्वायर तो पूरे पे होल स्क्वायर कर दो, यानी 1 माइनस कॉस थीटा अब बट्टे में साइन थीटा पूरे पे होल स्क्वायर कर दो। अब क्या करना है ये जो साइन थीटा बटा में जो है ना वो इसके साथ भी है और इसके साथ भी है तो एक दोनों के साथ एक एक बार कर दो तो 1 माइनस साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा अब बटे में साइन थीटा अब पूरे पे क्या कर दो होल स्क्वायर कर दो। अब जरा मेरी बातों को दिल से समझिएगा सर, ठीक है आइएगा अब मेरी बातों को जरा दिल से समझिएगा। 1 माइनस साइन थीटा का मतलब क्या होता है कॉसेक थीटा और कॉस थीटा बटा साइन थीटा का मतलब क्या होता है तो कॉट थीटा आ जाएगा। अब पूरे का क्या है तो ये पूरे का होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर कर देंगे। क्या यही हमको LHS में लाना था या नहीं लाना था, तो क्या LHS इक्वल टू RHS हो गया तो नीचे क्या हेंस प्रूफ लिख देंगे। क्या RHS से हम चले तो क्या LHS आया कि नहीं आया, आया ना जी। तो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अच्छा बताओ ना जी चलो सर सबको किसी को दिक्कत, सभी को दिक्कत कि किसी को नहीं दिक्कत, किसी को नहीं दिक्कत ना। चलो आ जाइएगा सर सवाल नंबर हम लोग आते हैं कितना 10 की तरफ। सवाल नंबर 10 देखोगे सिस्टम खराब हो जाएगा। सिस्टम नु है सिस्टम, सिस्टम यहीं से शुरू होला और सिस्टम यहीं खत्म भी हो जाई, क्योंकि पता है ना मेरे दोस्त रिजल्ट का मतलब इसके साइंस क्लासेस ही कहलाई। क्योंकि पिछले 2 सालों से जो हमने रिजल्ट दिया उसका कोई मतलब जोड़ नहीं है मेरे दोस्त। इसके बारे में जितना बोल देंगे उतना कम पड़ जाएगा, क्योंकि आप सबको पता होगा मेरा सिंपल बात सोचने का मेरा बस एक ही मकसद है कि जब हम आपको रिजल्ट नहीं देंगे तो आप हमारे पास क्यों आओगे मेरा शकल देखने के लिए, नहीं ना आओगे मेरे दोस्त। हम आपको रिजल्ट देंगे तभी तो आप मेरे पास आओगे, तभी तो आप हमारे पास क्यों आए अपने भविष्य को बनाने के लिए। तो जब आपका हम भविष्य नहीं बनाएंगे तो आप मेरे पास क्यों आओगे, फिर तुम मेरे को पता है ब्लॉक करके चले जाओगे। सच बता रहे हैं ना चलो सर आ जाते हैं सवाल नंबर 10 की तरफ। 10 नंबर का कहता है ना कि रूट अंडर 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए बराबर सेक ए प्लस टाइन ए। अब देखो सर इसको सिद्ध करना है, ये LHS है ये RHS है। आपको पता है क्या करना है LHS से अब की बार चलना है। LHS में क्या दिया हुआ है, LHS में दिया हुआ है 1 प्लस साइन ए बट्टे में 1 माइनस साइन ए, ये LHS में दिया हुआ है। अब इसको क्या करना है सर, इसको हल करना है। तो सबसे पहले आपको पता है इसको परिमेयकरण कर दो। आइएगा 1 प्लस साइन ए है बट्टे में 1 माइनस साइन ए है। इसको जब हम परिमेयकरण करेंगे ना तो ये माइनस में है तो ऊपर चला जाएगा प्लस में, यानी 1 प्लस कितना साइन ए। अब बट्टे नीचे भी हो जाएगा 1 प्लस कितना 1 प्लस साइन ए हो जाएगा। ठीक है आ जाइएगा। अब क्या करना है देखो 1 प्लस साइन ए यहाँ भी 1 प्लस साइन ए यहाँ भी, तो दोनों को गुना करेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बटे में 1 माइनस साइन और 1 प्लस साइन, यानी ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कहने का सेंस है 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए। अब जरा मेरी तरफ आइएगा सर, ठीक है अब जरा इधर आइएगा। अब आपको क्या चढ़ाना है, रूट रख ले रहना है। 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर इसको ऐसा ही लिख दो, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है तो इसको लिख दो बट्टे में, नीचे है 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए। अच्छा 1 का स्क्वायर कितना होता है, तो 1 का स्क्वायर ए के होता है और साइन स्क्वायर ए है तो साइन स्क्वायर ए होगा। अच्छा अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है
तो अगर साइन स्क्वायर को उधर भेज देंगे तो माइनस में चला जाएगा, तो इधर बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा, ये इधर जाएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वो कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, यस या नो। तो ये इतना को क्या इतना लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं मेरे दोस्त, ठीक है। अब जरा आइएगा इधर, ठीक है। चलो ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब क्या करना है, ऊपर में है 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, नीचे में क्या होगा, अच्छा हम सब में थीटा कर दिए, इसमें ए है ना, ए कर दो। आइएगा तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ भी स्क्वायर, 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 तो ये भी स्क्वायर और ये भी स्क्वायर, ये पूरे से रूट क्या हो गया, खत्म हो गया। इस पे भी स्क्वायर और इस पे भी स्क्वायर, तो पूरे से रूट हो गया खत्म। तो बच गया कितना, 1 प्लस साइन ए, अब बट्टे में बच गया कितना, कॉस ए। अब मेरी बातों को जरा समझिएगा कि जो कॉस है वो इसके साथ भी बट्टा में और इसके साथ भी बट्टा में है, तो इसको अलग अलग लिख सकते हैं। इसको लिख देंगे 1 बट्टा कितना, कॉस ए, प्लस में साइन ए बट्टे में कितना, कॉस ए। आप जरा बताइएगा मेरे दोस्त कि 1 बट्टा कॉस का मतलब क्या होता है, तो 1 बट्टा कॉस का मतलब होता है सेक ए, और साइन बट्टा कॉस का मतलब क्या होता है, तो साइन बट्टा कॉस का मतलब होता है टैन ए। क्या हमको यही लाना था या नहीं RHS में, क्या हमको RHS में यही लाना था या नहीं लाना था? जब यही लाना था तो हम नीचे लिख देंगे LHS बराबर कौन चेस, LHS बराबर RHS, हेंस प्रूव। किसी का मजाल है कि 5 नंबर में 5 नंबर ना मिली? अरे बाबा मिली, काहे ना मिली जी, मिली तो मिली, हाँ, बट आपके अंदर पेशेंस नाम की चीज होनी चाहिए। हाँ, सही चीजों की परख करो और सही जगह पहुंच जाओ, ठीक है मेरे दोस्त। चलते हैं सवाल नंबर कितना, 11 की तरफ। 11 नंबर सवाल देखोगे ना तो हम पक्का कहेंगे कि ये सवाल में ना 95% मोर देन बच्चे इस सवाल में फेल कर जाएंगे, वादा है सर। चलो सर, थैंक यू। आइएगा तनी सवाल नंबर 11 की तरफ। क्या कहता है 11 नंबर सवाल, जरा गौर कीजिएगा। कहता है ना सर कि साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बटे में 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर टैन थीटा। पता है क्या करना है, ये यहां से यहां LHS है, ये वाला RHS है, तो हमको LHS से चलना है। LHS में क्या है मेरे दोस्त, तो LHS में आपका है साइन थीटा, कितना है, साइन थीटा, माइनस में कितना है, 2 साइन क्यू थीटा, 2 साइन क्यू थीटा बटे में क्या है, 2 कॉस क्यू थीटा, और माइनस में कितना है, कॉस थीटा। कहिएगा सर एकरा के सॉल्यूशन कैसे करे के पड़ी? आइएगा सर, देखो क्या करना है मैं बताता हूं आपको। यहां भी साइन, यहां भी साइन, साइन को कर लो झटके में कॉमन, तो हमने साइन को कर लिया कॉमन, तो क्या बचा, यहां साइन हट गया तो 1 बचा माइनस, ये 2 है तो 2 लिखो, साइन क्यू थीटा, तो इसको कर दो। देखो यहां पे 3 गो पावर है, हमने एगो निकाल लिया तो 2 पावर बचा, इसको थीटा है, थीटा लगा दो बटे में। यहां 2 कॉस क्यू थीटा, यहाँ पे कॉस थीटा, यहाँ 3 पावर, यहाँ पे 1 पावर, तो एगो पावर कॉस को कर लो कॉमन, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस में ये तो निकल गया तो कुछ नहीं, तो 1 बचा। अब कहोगे सर हमको तो लाना था टैन थीटा, और जब टैन थीटा लाना था तो टैन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो सर जी साइन थीटा बटे कॉस थीटा तो आइए गया, तो एकरा खत्म कर नो दीजिए, एकरा खत्म करे के प्रोसेस चाहिए रे भाई, तबे ना 5 नंबर मिली रे भाई। हाँ 5 नंबर का ये सवाल है, ठीक है। आइएगा जरा आप लोग मेरी बातों को समझिएगा। ये देखिए इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं, ये जैसे का तैसे लिख दो। साइन ए है ना कि साइन थीटा, साइन थीटा है सर, आ जाइए साइन थीटा बटे में नीचे साइन थीटा, आ जाइएगा इनटू, यहाँ पे क्या बचा 1 माइनस ये 2 साइन क्यू थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा ये साइन स्क्वायर थीटा के बदले लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अरे साइन स्क्वायर थीटा के बदले लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे कॉस थीटा रहने दो, ये 2 है, ये कॉस स्क्वायर थीटा, इसको इसी रहने दो, इसमें कोई चेंज नहीं करो, इसको लिख दो 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और माइनस में कितना 1। आइएगा जरा मेरी बातों को आगे लेकर के,
अब ये साइन थीटा को जो कहता हूँ लिखो साइन थीटा। अब देखिएगा ये 1 है तो 1 लिखो माइनस, ये 2 से इसमें गुना कर दो तो 2 हो जाएगा, ये 2 से इसमें गुना कर दो तो ये हो जाएगा कितना, देखो ये -2 है ना, तो ये -2 से गुना करो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा में, तो माइनस गुने माइनस हो जाएगा कितना प्लस, और हो जाएगा कितना 2 कॉस स्क्वायर थीटा बटे में नीचे कितना है कॉस थीटा, नीचे का है जी तो नीचे है कॉस थीटा, यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस में 1, ऊपर क्या है साइन थीटा, इसको जरा घटाइएगा, इसको घटाइएगा तो -1 बचेगा, इसमें इसको घटाइएगा तो -1 बचेगा, अब प्लस में कितना है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बट्टे में क्या है सर, तो ये कॉस थीटा, यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, तो इसको ऐसा ही रहने दो 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। अब देखिएगा जरा मेरी बातों को समझिएगा, यहाँ भी -1, यहाँ भी -1, यहाँ भी +2 कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ भी +2 कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब ये पूरा से ये वाला पूरा चल गया खोपचे में, क्या बच गया साइन थीटा बटे कॉस थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर कौन थीटा, तो टेन थीटा, ये कौन चेस रे भाई, तो ये RHS रे भाई, यानी LHS बराबर कौन चेस जी, तो LHS बराबर RHS। तो क्या मैंने जो बोला वो चमका न जी, अरे एस या नो तो बोलो न जी, क्या हाल चाल मोहतरमा। चलो आते हैं सवाल को आगे बढ़ा दें, एक बार इसको आप लोग का स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है। बाकी हम सवाल को अब आगे बढ़ाते हैं, सवाल नंबर 12 की ओर जाते हैं। सवाल नंबर 12 को देखना और अपने दिल पे एक पत्थर को रखना और अपने पत्थर से पूछना क्या ये सवाल आपके एग्जाम में कई बार पूछा है। गिनती भूल जाओगे, ये सब सवाल जो हमने आपके लिए लाया है ना, इसका गिनती भूल जाओगे कि ये सब सवाल एग्जाम में कितना बार पूछा है। गिनती भूल जाओगे मेरे दोस्त, गिनती भूल जाओगे तो भूल जाओगे, ये मेरा वादा है सर। हाँ आ जाओ सवाल नंबर अगला की तरफ, टूट गया देखो सर कहता है, मेरी बातों को जरा पढ़ाई के टाइम पढ़ाई बाबा, कुछ नहीं और। कहता है कॉसेक A माइनस साइन A इंटू सेक A माइनस कॉस A बराबर 1/tan A प्लस कॉट A, ठीक है। अब इसको कैसे करना है सोल्यूशन, देखो सबसे पहले यहाँ से यहाँ को देखना, तो ये LHS है और ये क्या है RHS है सर, क्या हमने सही बोला ना, ये LHS है ये RHS है। कुछ कुछ सवाल वैसा होता है जो तुमको LHS और RHS दोनों तरफ से चलना पड़ेगा। हाँ कुछ कुछ क्वेश्चन वैसा होता है जिसमें आपको LHS और RHS दोनों तरफ से आपको चलना पड़ेगा। आइएगा सवाल वही है, ये यहाँ से यहाँ LHS है तो सबसे पहले हम लोग LHS से चलते हैं। LHS में क्या है, तो LHS में आपका कॉसेक A है, माइनस में आपको साइन A है, इनटू क्या है तो सेक A है और आपको माइनस में कॉस A है, ठीक है। चलो आ जाना, यही ना है मेरे दोस्त। अब इसको थोड़ा सा हम कर देते हैं छोटा, क्या कर देते हैं छोटा। चलिए आइएगा अब जरा मेरी बातों को समझिएगा, क्या करना है कि अगर ये कॉसेक A है तो क्या ये कॉसेक A को लिख सकते हैं 1/sin A, अब माइनस में साइन A है तो साइन A लिख दो। आइएगा ये सेक A को लिख सकते हैं 1/cos A, अब माइनस में cos A है तो cos A लिख दो। आइएगा सर यहाँ पे कर लो साइन का एलसीएम, जैसे करेंगे साइन A का एलसीएम तो 1 माइनस ये साइन गुने साइन हो जाएगा कितना साइन स्क्वायर A। आइएगा यहाँ पे कर लो कॉस का एलसीएम, तो कॉस गुने कॉस करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर A। आइएगा सर अब मेरी बातों को जरा समझिएगा कि इसको हम क्या करेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर A बराबर क्या होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर A बराबर होता है कॉस स्क्वायर A बट्टे में यहाँ पे क्या है तो साइन A है, इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर A बराबर क्या होता है तो साइन स्क्वायर A, अब बट्टे में क्या है कॉस A है। अब जरा मेरी बातों को समझिएगा, यहाँ पे कितना कॉस, यहाँ पे 2 कॉस, तो एगो कॉस से एगो कॉस खत्म हो गया। यहाँ पे कितना साइन, तो 2 साइन, तो एगो साइन से एगो साइन खत्म हो गया। क्या बच गया यहाँ पे कॉस A और गुने में क्या बच गया साइन A। अब इसको LHS में इतना रहने दो, LHS में इतना रहने दो। अब हम लोग चलते हैं RHS से, किससे चलते हैं RHS से। RHS में क्या है मेरे दोस्त, इस पर जरा बातें करना। RHS में है 1/tan A अब प्लस में क्या है मेरे दोस्त cot A, 1/tan A प्लस में क्या है cot A
अब आइएगा जरा, देखो सर कुछ नहीं करना, 1 बट्टा ये tan को लिख सकते हैं साइन ए बट्टा कॉस ए। tan ए बराबर होता है साइन ए बट्टा कॉस ए प्लस कॉट ए बराबर होता है कॉस ए, अब बट्टे में कितना साइन ए। अब कहिएगा सर जी अब क्या करेंगे, ऊपर 1 है, ऊपर 1 को लिखो, ये दोनों में नीचे में कॉस को कर लो एलसीएम, यहाँ भी कॉस यहाँ भी कॉस, तो कॉस ए और साइन ए को कर लो एलसीएम, यहाँ साइन है यहाँ पे कॉस है, दोनों को एलसीएम कर लो, तो ये साइन इसके साथ गुना, ये कॉस इसके साथ गुना, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए और कॉस गुने कॉस हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। अब कहिएगा सर कि अब क्या करेंगे, तब मेरी बातों को जरा सुनिएगा सर, ये नीचे में है तो चल जाएगा ऊपर में, ऊपर में 1 है तो 1 के साथ गुना हो जाएगा, तो हो जाएगा कॉस ए और इंटू कितना साइन ए बट्टे में, अब नीचे में ये बच गया साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, तो नीचे में साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बच गया, तो आपको पता होनी चाहिए कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इसका जो वैल्यू होता है वो 1 होता है, कितना होता है, इसका वैल्यू कितना होता है, तो इसका वैल्यू आपको 1 होता है, इसका वैल्यू कितना होता है, तो इसका वैल्यू आपको 1 होता है, इसका वैल्यू कितना होता है, तो 1 होता है। जब इसका वैल्यू 1 होता है, ये पूरा का मान यहाँ से यहाँ तक का मान 1 हो गया, तो ऊपर में क्या बच गया ओनली 4 कॉस ए और गुने में कितना साइन ए। आप जरा बताइएगा कि LHS में भी वही आया और RHS में भी वही आया, तो नीचे में हम लोग लिख देंगे, सबसे नीचे में हम लोग लिखेंगे LHS बराबर RHS। तो क्या मैंने जो बोला वो चमका ना जी, अरे एस या नो तो बोलो ना जी, तो अगले सवाल की तरफ तो बढ़े ना जी। आज की क्लास खत्म। अब जरा बताना सर कि ये क्लास आपको कैसा लगा, सच में ये क्लास आपको अच्छा लगा ना, तो चैनल पहली बार आए हो तो शिद्दत से प्यार से मोहब्बत से कमेंट करके बता भी देना, ठीक है, और सब्सक्राइब भी कर देना। ये क्लास आपको जैसा भी क्यों नहीं लगा, लेकिन कमेंट करना आपका बनता है सर, तो ये क्लास को जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, ठीक है। बाकी थैंक यू, लव यू, देखते रहना है इसके साइंस क्लासेस, बाकी हम आपके साथ हैं और हमेशा साथ रहेंगे, ये मेरा वादा है, आपसे मैं करता हूँ वादा, ठीक है। बाकी थैंक यू, लव यू।